संसार में तीन पदार्थ अनादि हैं। कितने पदार्थ? तीन। उनके नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये तीन पदार्थ हैं। इन तीन पदार्थों को जानना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है। हम संसार में आए खाने पीने के लिए नहीं आए। खाना पीना तो टाइम पास है। पेट्रोल डालने के लिए खरीदते हैं या सैर करने के लिए? पेट्रोल डालना तो मजबूरी है। ठीक है, खाना पीना तो मजबूरी है, तो पेट्रोल डाल रहे हो। इस काम के लिए थोड़ी आए थे। कार खरीदते हैं, उसका कोई उद्देश्य होता है। आपको या तो घूमना फिरना है, सैर सपाटा करना है, या ऑफिस जाना है, कोई मीटिंग में जाना है, उद्देश्य वो है। पेट्रोल डालना कोई कार का उद्देश्य नहीं है। ऐसे ही ये जो कार है, शरीर, ये खाना पीना ही तो पेट्रोल की तरह है। ये कोई उद्देश्य नहीं है जीने का, मजबूरी है। इसके बिना ये चलता नहीं। जैसे पेट्रोल के बिना कार चलती नहीं, ऐसे ही भोजन के बिना शरीर चलता नहीं। तो इसलिए खाना पीना पड़ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है तीन पदार्थों को जानना। इसलिए ईश्वर ने हमको यहाँ शरीर दिया है, संसार में भेजा है शरीर देकर। तीन चीज़ों को जानना: ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। तीन चीज़ों को इसलिए जानना है कि इनको जानने से हमारा मुख्य उद्देश्य पूरा हो जाता है। हमारे दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक है सारे दुखों से छूटना। दोहराएंगे, कौन सा उद्देश्य है? सारे दुखों से छूटना, हमेशा के लिए छूटना। 2-4 घंटे के लिए नहीं, ये लक्ष्य नहीं है। हमेशा के लिए छूटना, ये लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति करना। दूसरा लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति करना। चलिए, एक छोटा सा प्रश्न, देखें आप क्या उत्तर देते हैं। थोड़ी परीक्षा भी हो जाए। ये दोनों लक्ष्य हैं हमारे, दुख से छूटना और आनंद की प्राप्ति करना। इन दोनों में से बड़ा लक्ष्य कौन सा है? दुख से छूटना या आनंद प्राप्ति? बड़ा कौन सा है? दुख से छूटना। ठीक है, उत्तर आपका दुख से छूटना ये बड़ा लक्ष्य है। आनंद भी चाहिए, पर वो सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे दुख छूटना चाहिए। क्यों छूटना चाहिए? इसका कारण महर्षि कपिल जी ने सांख्य दर्शन में बताया। यथा क्लेशात यथा दुखाद क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखाद अभिलाषा। इस सूत्र में महर्षि कपिल जी ने इसका कारण बताया कि दुख प्राप्त होने से व्यक्ति को जितनी घबराहट होती है, सुख मिलने से उतनी खुशी नहीं होती। आपका क्या विचार है? हाँ या ना? ऐसे ही ना, जब दुख आता है तो आदमी बहुत घबराता है। नहीं नहीं नहीं, दुख नहीं चाहिए। सुख मिले ना मिले उसकी ज्यादा चिंता नहीं है, पर दुख नहीं आना चाहिए। इसलिए दुख से बचना प्रायोरिटी, प्राथमिकता है।
तो व्यक्ति को दुख से छूटना चाहिए 100% हमेशा के लिए, ये उसका लक्ष्य है। और सुख प्राप्त करना चाहिए 100% हमेशा के लिए, ये भी लक्ष्य है। ये दोनों बातें क्या संसार में जीते जी संभव हैं? 100% दुख से छूट जाएं हमेशा के लिए और 100% बढ़िया आनंद मिले, जीते जी दोनों बातें संभव हैं क्या? नहीं। तो कहाँ संभव है? मोक्ष में। कहाँ पर संभव है? मोक्ष में। इसलिए मोक्ष हमारा लक्ष्य है। ठीक है, एक शब्द में कहें तो क्या लक्ष्य है? मोक्ष। वहां ये दोनों बातें हो जाएंगी, दुख भी पूरा मिल जाएगा, दुख भी पूरा छूट जाएगा, दोनों काम पूरे हो जाएंगे। संसार में तो 2-4 घंटे के लिए भले ही हो जाए, 6 घंटे के लिए आप रात को सो जाते हैं, तब भी ऐसा ही होता है, दुख छूट जाता है और सुख मिलता है नींद में। तभी तो देर तक सोते रहते हैं। इधर से उठेंगे वहां सो जाएंगे, वहां से उठेंगे वहां सो जाएंगे। हाँ जी। अभी अभी शंका नहीं, अभी आप नोट करते रहिए। शंका के लिए बाद में समय देंगे आपको। जिसको शंका पूछनी हो, कॉपी आपको मिली है, उसमें लिखते रहिए अपनी शंका। तो सोने में सुख मिलता है, निद्रा में, और दुख होता नहीं। जब अच्छी गहरी नींद आती है, सात्विक निद्रा होती है, रात को 5-6 घंटा मस्त होकर सो जाते हैं। ये मोक्ष का ट्रेलर है, ये उसका नमूना है। जैसे 5-6 घंटे के लिए व्यक्ति दुख से छूट जाता है और सुख की अनुभूति करता है, ऐसे ही मोक्ष में लंबे समय के लिए दुख से छूट जाता है और सुख की अनुभूति करता है। ये उसका एक नमूना है। जो लोग कहते हैं मोक्ष क्या होता है, प्रमाण दो, ये प्रमाण है, ये मोक्ष का प्रमाण है कि जैसे निद्रा होती है ऐसे मोक्ष होता है।